नहीं हूँ, डोंट वरी। संजय भाई ये क्या है? वहाँ पे नहीं, अरे पानी पीने के लिए बैठा है। पानी पीने के लिए। हाँ अरे मजाक मत कर, थोड़ा राइट में जाते थे। थोड़ा ऐसे आ जा। तू राइट में आ, राइट से आएगा, देख इधर बैठेगा तो ऐसा दिखेगा तुझे। अरे वीडियो रे तू अपना कंपनी वाला थोड़ी ना। पता ना उसको भी तकलीफ नहीं। अरे नहीं नहीं उसको तकलीफ होगा नहीं देख समझा थोड़ा है जगह, किसके लेके जो जगह है जिन्हें ली करण भाई सेंटर करण भाई सेंटर लो। सिम की कैमरा में अभी मेरा ही चेहरा देखो। कॉफी मत बोलो सर। भाई इधर भी कैमरा लो, गुड़िया का कैमरा लो। ये शो अत्याचार का नहीं है। चलो बाइट। डन अंकिता एक फोटो मैं चाहूँगा मेरे बॉस के साथ। सचिन जी, the producer of this show. Another Viraj in the making. इस शो पर ऑलरेडी 2 विराज हैं, एक तो अंशुमन हमारे क्रिएटर और तीसरे ये जस्ट डेब्यू किए हैं। हमें पता चला ये सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, ये अंदर से विराज भी है। मैं तो विराज हूँ ये कौन है? तो इतनी जल्दी हम कैसे बता दें इनको कि ये कौन है? थैंक यू हां डन संजय सर नहीं अभी नहीं। करण सर, गुड टू सी यू। जिस तरीके से आपने कहा शुरुआत में 10 साल की बात, काफ़ी लंबा गया था 10 साल, फिर भी उसी जोश उसी अच्छी हड्डी कट्टी पर्सनैलिटी के साथ हमें दिख रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस 10 साल की डिफरेंस और अनुभव के बारे में? बहुत रेयर होता है कि सीज़न 2 आता है किसी स्पेशली किसी टीवी शो का, और बहुत रेयर होता है उससे भी कि इतनी हाइप क्रिएट। मैं रियली ऊपर वाला का शुक्रगुजार हूँ कि ही हैज़ गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू रिक्रिएट सौभाग्यवती भव, जो अपने आप में एक आइकॉनिक शो है। उनके किरदार जो हैं, चाहे वो विराज डोबरियाल हो, चाहे वो जानवी हो, चाहे वो बाबा हो, उनियाल हो, ऑल दीज कैरेक्टर्स, राघव, दे हैव क्रिएटेड अ नीश फॉर देमसेल्व्स। एंड हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सबसे ऊपर लेकर जाए ये शो। सारे चैनल्स, ऑल अक्रॉस ऑल GCs, अक्रॉस ऑल द audiences of every sector, they love this show as much love as what they gave for season 1. ओके जब सीजन 2 आ रहा था, आपको ऑफर किया गया था, तो आपको नॉस्टैल्जिया हिट हुआ, लाइक सेम सब कुछ है बट कास्टिंग थोड़ी डिफरेंट है? कहते हैं ना कि एक लाइफ में 1 या 2 ऐसे ऑफर्स आते हैं जो आप सोचे बगैर आप हाँ कर देते हैं। ओके, यू वेट फॉर समथिंग लाइक दिस। आप इस पे ना genuinely you don't negotiate for anything, for you blindly trust your instincts and you go forward. जब सचिन जी का मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि सौभाग्यवती भव पार्ट 2 हो रहा है, मैंने बोला हाँ रेडी। कब शूट करना है? बोला अरे आगे बात तो करने दो। बोला कोई बात नहीं करनी है, रेडी यू नो। सो इट वाज दैट एक्साइटिंग बिकॉज यार वी क्रिएटेड दिस शो यू नो फ्रॉम द इंसेप्शन। अंशुमन जो अभी इस शो के क्रिएटिव भी हैं और राइटर भी हैं, ही इज़ बीन विद मी सिंस सीजन 1, सो ही अंडरस्टैंड्स यू नो। तो वी गॉट सो नॉस्टैल्जिक कि यार ये शो एक अंदर के विराज को वापस जगा दिया इसने। सीरियसली, इन अ गुड वे। हाँ, इन अ गुड वे। विराज एक्चुअली घर पे है, मैं नहीं, मेरी बीवी विराज है, मैं नहीं, मैं जानवी हूँ। चलिए जी, आपके हाथ में जो गुड़िया आज अभी इसका भी राज खोलेंगे, क्यों है? रियली? हाँ, मीडिया के सामने राज इतना जल्दी खोल दूँ मैं? बिल्कुल नहीं। इसका राज तो धीरे धीरे ही खुलेगा, बट ये सिर्फ आपको एक टीज करने के लिए मैं
इस गुड़िया को लेकर आया हूँ। गुड़िया नहीं है, नेम इज बेबी। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू बेबी। ओके, अब ये क्या है, इसके राज क्या है, मेरी क्या लगती है ये आपको शो देखकर ही पता चलेगा। राइट राइट। जिस तरीके से आप ऑडियंस की बात कर रहे थे, तो क्या लगता है जो ऑडियंस ने उस टाइम इतना प्यार दिया था, वो ऑडियंस फिर से आप लोग कवर कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस या अपने कैरेक्टर्स को लेकर? देखो, मैं फ्यूचर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है, ये सारी ऑडियंस के लिए जिन्होंने इतने सारे मीम्स बनाए विराज डोबरियाल को लेकर, सौभाग्यवती भव को लेकर, माय गॉड, पता नहीं क्यों पिछले 6 महीनों से इतने सारे मीम्स निकले आउट ऑफ द ब्लू, और ये मुझे शो ऑफर हुआ है 3 महीने पहले। तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक हाथ ऑडियंस का भी है जो कि लगातार आई थिंक सब तक पहुँच गया होगा। मतलब रैंडमली मुझे फैंस DM करते थे, मेरे फ्रेंड्स इंडस्ट्री के मैसेज करते थे कि मुझे ये किसी ने DM किया। सो इट बिकेम लाइक, वो एक वो बोलते हैं ना, एक धीरे धीरे सैलाब जो उठा था। सो आई रियली फील पीपल वांट टू सी दिस काइंड ऑफ शो एंड द स्टोरी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स अमेजिंग। आप लोग जो वो स्टोरी थी, ऑफ कोर्स उसी का क्रक्स लेकर ये सीज़न 2 बनाए। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि द ऑडियंस इसको उतना ही झपटेगी, इनफैक्ट ज़्यादा, बिकॉज वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है, लेकिन हरकतें नहीं बदली। जिस तरीके से आपने कहा कि ऑडियंस का एक हाथ है, वक्त बदल गया, तो हम अगर आपके हाथ में देखकर आपके वक्त की तरफ देखें, तो 2 वक्त अभी आपके हाथ में चल रहे हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहली चीज़, वक्त 2 नहीं है, ऊपर वक्त 3 है। 3 वक्त के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत सारे राज है विराज डोबरियाल के, वो इतनी जल्दी से नहीं खुलेंगे। एक और राज बताना चाहूँगा, बाबा को लेकर आइए। पहले बाबा एक मुखी था, अब बाबा 2 मुखी है। ये भी एक राज है, वो भी आपको, यू हैव टू सी दिस शो, बिकॉज इस शो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या, ये क्यों है। सो इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी डेली सोप। ये अपने आप में एक कल्ट शो था, ये कल्ट शो रहेगा, और ये कल्ट ही रहेगा फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। इस शो में स्थिति भी थी, तो क्या इस बार आप मिस करेंगे? यू नेवर नो। फिर राज आ गया। मतलब आ भी सकती है वो बात में। कुछ भी हो सकता है, सौभाग्यवती भव में कुछ भी हो सकता है। नेवर से नेवर। थैंक यू। लास्टली कर मैं ऑडियंस फैंस को कुछ मैसेज। कितनी सारी वक्त है, कौन सा वाला देखता हूँ? ये वाला देखता हूँ इसमें, ये स्पेशल 1 घंटा और है, ओके, जो कि डिजिटल वाले हैं, जो भी इमीडिएटली अपलोड करेंगे 10 बजे। प्लीज़ जाकर देखिए सौभाग्यवती भव स्टार भारत पर, और उतना ही प्यार, उतना ही क्या कहते हैं ना, पैशन से आप इस पूरे शो को लव करें, लाइक करें, कैरेक्टर्स को लव करें, एंड विशिंग एवरीबडी ऑल द बेस्ट। नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली मी, धीरज भी है, अमनदीप, मैं इनफैक्ट मैं उनसे मिला भी नहीं। कैन यू इमेजिन, मतलब मेरी लाइफ में कोई भी शोज़ में लड़की लिखी नहीं, पहले भी जानवी भाग गई, इस बार भी नहीं, इस बार राज कुछ और। वेट एंड वॉच। साथ ही में स्टार भारत के साथ एसोसिएशन किया है, क्या ये एक अलग ही एसोसिएशन है ऑनेस्टली। स्टार के साथ मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि सास भी कभी बहू में शुरू हुआ, फिर शरारत हुआ, फिर उसके बाद नच बलिए हुआ, फिर सौभाग्यवती भव हुआ, अब सौभाग्यवती भव पार्ट 2। सो आई थिंक मैं दामाद बन चुका हूँ इनडायरेक्टली स्टार का, तो सो आई थिंक दामाद ही बनकर रहूँगा मैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आइए आइए। बस 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 बस, बढ़िया बढ़िया एकदम। धीरज भाई,
धीरे धीरे रुकिए ना। रुकिए ना सर, रुकिए। भाई आपने बुलाया, हम चले हैं। चलो गाइस चलो। जी सर, यहाँ पे एक मिनट। धीरज भाई एक मिनट, सेंटर लोग। शाहरुख खान जैसे एक साथ में कर लेते हैं, साथ में। अरे कॉल अमनदीप ऑल्सो ना। सेंटर में। कैसे छूट सकता है? ये टेबल सेंटर में लगा दो। अरे वो पियेंगे। अरे लोग यहाँ पे एक बार यहाँ पे धीरज भाई साथ में, धीरज भाई दोनों का साथ में। भाई सेंटर में। तब भी मैं भी हिलाऊंगा तुझे देखने में। सर यहाँ पे, यहाँ पे दिस साइड वन लुक प्लीज। मैं हर बार लेट हो जाता हूँ। सर यहाँ पे धीरज भाई सेंटर। सेंटर लोग। सर यहाँ पे वाइट जनता वाइट साथ में। सर एक सोलो करते हैं सर। अरे भाई बाद में करते ना। अरे पहले जनता वाइट करते हैं। सर एक सोलो है। नहीं अरे जनता वाइट करते हैं। भाई यहाँ ज्यादा लोग हैं, जनता बाइट कर लेते हैं पहले, फिर तेरा बाइट करने जा रहा है। टेबल देख किधर गया। आएगा प्रदर्शित करेगा। चलो एक बंद जनता बाइट निपटा देते हैं। जनता सेंटर में लाओ। अरे जनता कर लो ना यार पहले। संजीव भाई कब से खड़े यार। हाँ संजीव भाई टेबल तो सेंटर में कर दो। अच्छा बोला कि पेपर दे दिया, अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आज 10 बजे रिजल्ट आउट है, तो सब लोग देख के बताएंगे कि कैसा है। सेंटर बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शोज प्रीवियस सीजन एंड आई एम सुपर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस सीजन। एंड मैंने अपनी ज़िंदगी में एज एन एक्टर ऐसा किरदार निभाया नहीं। मैं पहली बार कर रहा हूँ ऐसा पेशेंट कैरेक्टर। मैं इन्जॉय कर रहा हूँ एवरी सीन, एवरी शॉट ऑफ। मुझे अच्छा फीडबैक मिला। जस्ट वेटिंग फॉर द ऑडियंस टू सी इट। Give me the kind of love they have been giving us. I'm really happy that Dheeraj is there with me and हमारी जोड़ी पहली बार आ रही है टीवी पे। So I just hope कि लोगों को पसंद आए। सिया का किरदार मेरे लिए भी बहुत अलग होने वाला है। ऑडियंस को बहुत अलग अमनदीप दिखने वाली है। So and of course स्टोरी भी बहुत अलग होने वाली है पहले वाले सीजन से। I think so ऑडियंस के लिए it's like a full meal, everything on a platter. अगर सीजन 1 की बात करें तो इट वॉज एंडेड विराज बिहाइंड द बार था और साई के थॉट्स में, मेमोरी में साई के था। क्या ये सोच सकते हैं कि इस बार जो आएगा जो सीजन है ये बार का वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है? इस बार वुमेन अपना पावर You have to watch the show for that. You cannot reveal it right now, but if you see this season will be a very new age season. The story I'm talking about, the characters I'm talking about. जब पहला सीजन आया था तब शायद सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, शायद था ही नहीं था। लेकिन अब डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मीडिया वर्ल्ड,
तो आई थिंक हमने अपनी स्टोरी लाइन भी उसी हिसाब से थोड़ी सी धीरज, ये जानना चाहूँगी, खेल वही, कहानी नहीं, लेकिन इस सिंहासन पर होगी किसी खलनायक की जगह, तो ये कह सकते हैं क्योंकि आपके लिए प्यार आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब प्यार का मतलब कंट्रोल है, तो दैट मीन्स विराज के ऊपर आप भारी पड़ने वाले हो इसी से। मैं अभी तक विराज के साथ विराज के ऊपर भारी पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला मुझे नहीं पता, लेकिन माई कैरेक्टर द बेस्ट क्वालिटी अबाउट हिम दैट ही इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। उसे खुद नहीं पता कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेगा, उसे खुद नहीं पता कि वो अगले पल में क्या करेगा, किसके साथ कैसा। ही जस्ट बिलीव, उसका अपना एक समाज है, वो बिलीव करता है कि ही इज़ अ किंग एंड जो उसके आसपास के लोग हैं अगर वो परफेक्ट है, आसपास में परफेक्शन होना चाहिए। अमन जी, आपसे जानना चाहेंगे, स्माइल के पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी तरफ से होने वाला है मेरी स्माइल के पीछे और उनकी स्माइल के पीछे? मेरी स्माइल, लेकिन आप पोस्टर में देख सकते हैं मैं बिल्कुल स्माइल नहीं कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ। यस, लेकिन सिया बहुत लविंग है, सो ऑफ कोर्स जैसा भी राघव मुझे प्यार कर रहा है, मैं उसमें हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढूंगी कि कुछ भी हो एटलीस्ट मुझसे प्यार तो करता है ना। तो आई थिंक सो आजकल की जो लेडीज़ हैं, आजकल की नहीं, एक्चुअली इंडिया में जितनी भी लेडीज़ हैं वो इस कैरेक्टर से बहुत रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज sometimes women sacrifice everything just because they believe that that husband is loving her. So वो हर चीज़ भूलने लगती है कि चल छट टाइप्स, but in this show they'll recollect all the things that this is not happening, this is wrong. I think so that's the point. सीजन 1 की बात करें तो बहुत ऑब्सेसिव विराज था, अब्सोसिव था, तो इस सीजन में क्या कुछ नया होने वाले हैं? You told me about Viraj or you told me about Raghav? And Viraj, what about the season? I have no idea about the Viraj character, कि उनका कैरेक्टर कैसा होगा, डेफिनेटली जैसा आपने कह रहे हैं वैसा होगा, लेकिन क्योंकि मैंने शायद उनके कैरेक्टर के बारे में इतना पढ़ा नहीं है स्क्रिप्ट, मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकता हूँ कि yes, very obsessive, he is very unpredictable as I said, and again, he is a king. सीजन क्या कुछ नया देखने मिलेगा? सब कुछ मैंने अभी आपको कहा, इट्स अ वेरी न्यू एज स्टोरी, न्यू एज कैरेक्टर। आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आज डिजिटल इतना एक्टिव है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा इम्प्रोवाइज ये जब करंट किरदार में काफ़ी किया है, लेकिन जब ये फैंस का आपको पता चला कि आपने किरदार निभाने वाले सब कैसा रिएक्शन था? ये किसी फैंस ने भी देखा नहीं, सेंटर लुक ये था कि यस ही अंडरस्टूड आई वांटेड टू बी इन दिस काइंड ऑफ स्पेस एज मुझे काइंड ऑफ मैनिफेस्टेड दिस, मैं हमेशा करना चाहता था ग्रेट के कैरेक्टर, और बहुत सही मोटिव है, और इससे बड़ा ग्रेट के कैरेक्टर क्या नहीं, सुपर हैप्पी टू बी अमन जी, आपके किरदार के बारे में बताइए, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रे होगा, थोड़ा बहुत हाईलाइट पिंक होगा। पिंक होगा मेरे जैसा। नहीं, हमारे शो में कोई नेगेटिव है ही नहीं एक्चुअली, नॉट इवन ग्रे, हम लोग ये भी नहीं बोल रहे हैं कि नेगेटिव या ग्रे। उनका प्यार करने का तरीका अलग है, मेरा प्यार करने का तरीका अलग है, उनके अकॉर्डिंग ही इज़ राइट, मेरे अकॉर्डिंग आई एम राइट, सो देयर इज नो नेगेटिव पर्सन इन आवर शो। खाना खा के जाइएगा, लेट्स गो एंड वॉच, It's time. Let's go guys. सीजन 1 काफी ज्यादा हिट रहा है, सीजन 2 की जब बारी आई थी, लोगों ने जो प्रोमो देखा, वो झलक एक देखी, टीजर देखा, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। कितना प्रेशर आप लोगों पे है वो बेंचमार्क सेट करना? देयर इज नो प्रेशर आई फील एज एन एक्टर, मैं अपना काम मूवी से निभाता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं हम सब, आई मीन द होल टीम इज वर्किंग, इट्स जस्ट कि देयर इज नो प्रेशर, इट्स जस्ट अ चैलेंज टू मेक गुड कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट जो ऑडियंस एक्सेप्ट करे। Thank you guys. Thank you so much for coming. खाना खा के जाइएगा और टेलीकास्ट देख कर जाइएगा। थैंक यू Thank you. Bye. थैंक यू, वेलकम।